माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती है। भव्य भारत के चमकते सूर्य से अब विश्व भी परिचित है। नए भारत से प्रेरणा पाकर इन शिक्षकों ने भी ये सिद्ध किया, ये सिखाया कि पृथ्वी पर ऐसा कोई पर्वत नहीं जिसे हमारे अंदर का अर्जुन पार न कर पाए, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे उसके बाण भेद न पाए, और आकाश में ऐसा कोई नक्षत्र नहीं जिसे वह तोड़ना चाहे और हाथ बढ़ाकर तोड़ न ले। आज 81 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले 23 पुरस्कार विजेताओं पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित करेंगे और उसके उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमल द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं ये फिल्म। चंडीगढ़ की शिक्षिका श्रीमती परवीन कुमारी ने 2 YouTube चैनलों के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को सरल बनाया और ब्रोकन स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसी नवीन शैक्षणिक शैली से इतिहास की पढ़ाई को रोचक और इंटरैक्टिव बनाया। इनके इन्हीं शिक्षण नवाचारों को सरकार ने सराहा। श्रीमती परवीन कुमारी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे की प्रधान अध्यापिका सुश्री नांग एक्थानी मोंगलांग ने जब इस विद्यालय की बागडोर संभाली तब हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन छात्रों और सहकर्मियों के सहयोग से इन्होंने विद्यालय को नई दिशा दी। आईसीटी इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स बनाकर शिक्षा को व्यवहारिक और हाथों हाथ सीखने योग्य बनाया। इनके नेतृत्व और नवाचारों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रीमती सोनिया विकास कपूर का मानना है कि समग्र विकास के लिए लाइफ स्किल्स और वैल्यूज में इनोवेटिव एजुकेशन अप्रोचेस को शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने ओपन लाइब्रेरी, प्राइमरी पिटारा जैसे अनूठे प्रयोगों के उपयोग से शिक्षा का एक होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया है। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्रीमती सोनिया कपूर को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। किशनगंज बिहार के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सुश्री कुमारी निधि भूमिहीन स्कूलों को साधन संपन्न बना रही हैं। इन्होंने निपुण बाल मंच नामक शिक्षण मॉडल तैयार कर शिक्षा को रोचक बनाया और अवर स्कूल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान के जरिए दर्जनों लड़कियों को बाल विवाह से बचाकर स्कूलों में वापस लाई। शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव के इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। सुश्री कुमारी निधि को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है असम का सुंदर क्षेत्र डिब्रूगढ़ और ये है यहाँ के प्रिंसिपल श्री देवोजीत घोष। इन्होंने पीएम पोषण में सुधार किया और 165 छात्रों का हीमोग्लोबिन स्तर बढ़ाया। साथ ही साइंस एग्जीबिशंस ने बच्चों में विज्ञान के प्रति उत्साह और जिज्ञासा को जागृत किया है। इनके इन्हीं अद्वितीय प्रयासों को सरकार ने सराहा और इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ग्रामीण शिक्षा में पिछले 17 वर्षों से अद्वितीय योगदान देती आ रही हैं। इन्होंने माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाकर छात्राओं की उपस्थिति को 100% तक पहुंचाया। इनके इसी उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। दमन के भैंस रोड में पिछले 26 वर्षों से कार्यरत शिक्षिका श्रीमती भाविनीबेन दिनेश भाई देसाई को इनके असाधारण नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। छात्रों में पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु इन्होंने स्मार्ट टीवी का उपयोग किया और वेस्ट मटेरियल से कम लागत वाले उपकरण भी बनाए। पेरेंटल अवेयरनेस और कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करने के इनके कार्यों को सरकार ने सराहा। श्रीमती भाविनीबेन दिनेश भाई देसाई को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है।
खेड़ा गुजरात के वावड़ी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक श्री हिरेन कुमार हसमुख भाई शर्मा छात्रों के समग्र विकास के लिए दीक्षा पोर्टल और यूट्यूब जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो छात्रों को विज्ञान प्रदर्शनियों व NMMS और ज्ञान साधना जैसी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनके इनोवेटिव कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री हिरेन कुमार हसमुख भाई शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। हरियाणा सोनीपत की शिक्षिका श्रीमती सुनीता ने अपनी कक्षाओं में NEP 2020 के मार्गदर्शन में जॉयफुल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और तकनीक का प्रयोग किया। इनके मार्गदर्शन में विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ा। इनके इन्हीं उत्कृष्ट प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती सुनीता को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है कोरापुट ओडिशा के PM श्री केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक श्री तरुण कुमार दास। इनके कथा चित्र और माई रीडिंग बुक एंड माई पिक्चर माई स्टोरी जैसे रचनात्मक प्रयासों ने छात्रों को स्टोरी टेलर्स, फिल्म मेकर्स और इलस्ट्रेटर्स बनने में प्रोत्साहित किया है। उनके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाया। न्यूज नेस्ट, मैं भी स्पीकर और मिलेट क्रांति जैसे श्री तरुण कुमार दास के इनिशिएटिव्स को सरकार ने सराहा। उन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। शिक्षा को समाज के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लेक्चरर श्री कुलदीप गुप्ता। इन्होंने कम लागत वाले शिक्षण उपकरण बनाए और छात्रों को NCSC जैसे राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। छात्र परामर्श व नशा मुक्ति अभियानों से नई पीढ़ी को सही दिशा दी। इनके इसी नवाचार और अटूट समर्पण को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। देवघर झारखंड के MS विवेकानंद सरकारी विद्यालय की शिक्षिका सुश्री श्वेता शर्मा ने झारखंड राज्य के लिए इनोवेटिव एजुकेशन मटेरियल और टेक्स्ट बुक तैयार करने में काफी सहयोग दिया है। इनकी सबसे बड़ी पहचान बना टॉय बेस्ड लर्निंग किट अबुआ जादुई पिटारा। मस्ती भी पढ़ाई भी यही तो है हमारा स्कूल। कोविड-19 के दौरान इन्होंने कॉपी एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की। शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्यों को सरकार ने सराहा। सुश्री श्वेता शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। पुदुचेरी के गवर्नमेंट हाई स्कूल के शिक्षक डॉक्टर वीरेक्स अलायस राधाकृष्णन ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ई-कंटेंट और हैंडबुक्स विकसित की, जिससे परीक्षा में सफलता दर 100% हो गई है। 2 पाठ्य पुस्तकों के लेखक डॉक्टर वीरेक्स ने जॉयफुल लर्निंग और फील्ड ट्रिप्स जैसे प्रयासों से स्कूल में ड्रॉप आउट्स की दर घटाई। शिक्षा में इनकी निष्ठा और नवाचार को सरकार ने सराहा। डॉक्टर वीरेक्स अलायस राधाकृष्णन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल कोलकाता की कंप्यूटर शिक्षिका श्रीमती मधुरिमा आचार्य ने ICT टूल्स, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और रियल लाइफ सिमुलेशन से पढ़ाई को सरल, रोचक और प्रभावी बनाया है। इन्होंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से शिक्षा को समावेशी बनाया। इनके इसी योगदान को सरकार ने सराहा। श्रीमती मधुरिमा आचार्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। तिरुवनंतपुरम केरल के श्री किशोर कुमार MS ने वंचित समुदायों की लड़कियों को शिक्षित कर ड्रॉप आउट दर कम किया और गांव-गांव जाकर परिवारों का विश्वास जीता। वो ऑल इंडिया रेडियो पर जागरूकता प्रसारण और शिक्षकों को इनोवेटिव डिजिटल तरीकों का प्रशिक्षण भी देते हैं। स्वास्थ्य शिविरों से लेकर विद्यालय की स्वच्छता तक वो छात्रों की सुरक्षा और कल्याण में सदैव अग्रणी रहते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री किशोर कुमार MS को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले के शिक्षक श्री भैरूलाल ओसारा। इन्होंने फ्लिप्ड क्लासरूम और एग्जिट टिकट्स जैसी गतिविधियों से हर कक्षा को प्रयोगशाला बना दिया। माता पिता की भागीदारी और सेल्फ अटेंडेंस ट्रैकिंग जैसे नवाचारों से विद्यालय प्रबंधन को और प्रभावी बनाया। ऐसे अभिनव योगदानों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है।
लातूर के दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स के डॉक्टर संदीपान गुरुनाथ जगदाले ने शिक्षा में बदलाव लाते हुए नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए पहली बार ब्रेल पुस्तक और स्थानीय बोली में FLN पुस्तक बनाई। इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी से लाखों बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने हेतु उन्हें सक्षम बनाया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। डॉक्टर संदीपान गुरुनाथ जगदाले को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। इम्फाल के घरी अपर प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कोइजम मचासना एक विजनरी लीडर हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट में इनका फोकस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर रहा है। इसके लिए इन्होंने स्कूल में प्री प्राइमरी विंग की स्थापना की और बच्चों की माओ को NEP तथा ECCE प्रिंसिपल्स के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा। बाल शिक्षा के क्षेत्र में इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती कोइजम मचासना को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। चेन्नई की PS सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेवती परमेश्वरन ने लगभग 500 शिक्षकों को जियोजेब्रा पर प्रशिक्षित किया। स्टेम लैब की स्थापना के अलावा इन्होंने 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वीडियो बनाकर शिक्षा को बढ़ावा दिया। आधुनिक शिक्षा देने के इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। डॉक्टर रेवती परमेश्वरन को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के शिक्षक श्री शशि पॉल ने विद्यालय का ढांचा सुदृढ़ किया। आधुनिक ICT और एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब्स भी स्थापित की। स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिससे स्कूल में नामांकन बढ़ा और बच्चों के लिए सीखने का अनुकूल माहौल बना। इनके इन्हीं योगदानों को सरकार ने सराहा। श्री शशि पॉल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है मेघालय के वापुंग जिले के प्रधानाचार्य डॉक्टर हाइपोर यूनी बैंक। विद्यालय में इन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव पेडागोजी जैसे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और डिजिटल टेलीविजन को अपनाया। विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए इन्होंने समावेशी योजनाएं लागू की। इनके इन्हीं नवाचारपूर्ण और समर्पित प्रयासों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। बिहार नालंदा में स्थित डॉक्टर प्रमोद कुमार एक बहुमुखी और अनुभवी शिक्षक हैं। इन्होंने जीव विज्ञान की बोर्ड परीक्षा में लगातार 100% परिणाम के साथ साथ CBSE रिसोर्स पर्सन, मास्टर ट्रेनर और NEP 2020 एम्बेसडर के रूप में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया है। इनके अद्वितीय समर्पण के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। बच्चों की भावनाओं को समझना और उनके विकास के लिए एक सुरक्षित मंच बनाना ही लक्ष्य है दिल्ली रोहिणी के प्रिंसिपल श्री अवधेश कुमार झा का। इन्होंने दिल की बात जीरो वेस्ट सिटीजन बैंक शोभित रीडिंग रूम और हार्ट टू हार्ट लाउंज के माध्यम से बच्चों को भावनात्मक सहारा और व्यावहारिक शिक्षा दी। इनके अथक प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री अवधेश कुमार झा को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम, विद्या ही सर्वस्वम, ना ही मित्र समम च स। विद्या के समान न कोई धन है, न सुख है, विद्या ही सबसे बड़ी मित्र है। श्रीमती परवीन कुमारी, चंडीगढ़। श्रीमती नांग इकथनी मुंगलंग, अरुणाचल प्रदेश। श्रीमती सोनिया विकास कपूर, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, महाराष्ट्र।
कुमारी निधि, बिहार। श्री देवजीत घोष, असम। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, छत्तीसगढ़। श्रीमती भाविनी बेन दिनेश भाई देसाई, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। श्री हिरेन भाई हसमुख भाई शर्मा, गुजरात। श्री हिरेन कुमार हसमुख भाई शर्मा, गुजरात। श्रीमती सुनीता, हरियाणा। श्री तरुण कुमार दास, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उड़ीसा। श्री कुलदीप गुप्ता, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीमती श्वेता शर्मा, झारखंड। डॉक्टर वीरेक्स राधाकृष्णन, पुडुचेरी। मिस मधुरिमा आचार्य, CISCE, वेस्ट बंगाल। श्री किशोर कुमार MS, केरला। श्री देरुलाल उसारा, मध्य प्रदेश। डॉक्टर संदीपन गुरुनाथ जगदाले, महाराष्ट्र। श्रीमती कोइजम मचासना, मणिपुर। डॉक्टर रेवती परमेश्वरन, CBSE, तमिलनाडु। श्री शशि पॉल, हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर हेपर उनीबैंग, मेघालय। डॉक्टर प्रमोद कुमार, सैनिक स्कूल, नालंदा, बिहार। श्री अवधेश कुमार झा, दिल्ली। कोटिशः धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। गुरु के ज्ञान और समझ के प्रकाश अज्ञानता के अंधेरे में डगमगाने से बचाता है। राष्ट्र की ध्वजा संवार कर धरा निखार दें, राष्ट्र की ध्वजा संवार कर धरा निखार दें, रोशनी समेट कर समूचे दम को मार दें। प्रेरणा के प्रकाश इन्हीं शिक्षकों पर। आइए देखते हैं एक फिल्म।
पंजाब लुधियाना के सरकारी प्राथमिक विद्यालय जांडियाली को एक नई पहचान दी है। प्रधानाध्यापक श्री नरिंदर सिंह ने समुदाय को साथ मिलाकर इन्होंने 15 नए क्लासरूम्स, IT पार्क, स्मार्ट लाइब्रेरी, मैथ पार्क का निर्माण कराया। इनके अथक प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री नरिंदर सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मदाबातुला तिरुमला श्रीदेवी ने परंपरागत शिक्षा को नई दिशा दी है। इन्होंने स्कूल में छात्र केंद्रित और तकनीक संचालित वातावरण बनाया, जहां क्रोम बुक्स, प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव टैबलेट्स ने कक्षाओं में नवाचार का मंच बना दिया। सरकार ने इनके समर्पण को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। बच्चों तक पहुंचनी चाहिए सरल और नवाचारी विज्ञान की शिक्षा, यही संकल्प लिया है बिहार सुपौल के शिक्षक श्री दिलीप कुमार ने। इन्होंने टेक्नोलॉजी के नवाचारी उपयोग से छात्रों को सफलता दिलाई। अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर इन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट आधारित सीखने का मंच दिया। बच्चों में विज्ञान की नई सोच जगाने के इनके अद्वितीय प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सिक्किम PM श्री मंगन SSS के प्रधानाचार्य श्री कर्मा टेम्पो एथेन्पा ने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और एथलीट होने के नाते छात्रों को फुटबॉल और वॉलीबॉल टीमों में प्रशिक्षित कर चैंपियनशिप जीतने में मदद की। खेल के अलावा इन्होंने छात्रों को तंबाकू, सिगरेट और टेक्नोलॉजी एडिक्शन से दूर रहना सिखाया। इनके इन्हीं अद्वितीय प्रयासों को सरकार ने सराहा और इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। नॉर्थ गोवा के डॉक्टर KB हेडगेवार हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री विलास रामनाथ सातरकर 3 दशकों से शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जहां उन्होंने स्पेशल नीड्स वाले छात्रों के लिए एक एकेडमिक रिसोर्स रूम की स्थापना की है। इन्होंने NEP 2020 के तहत शैक्षणिक नीति की रचना में अहम भूमिका भी निभाई है। सांस्कृतिक साक्षरता व सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उनके कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री विलास रामनाथ सातरकर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। मैसूरू के गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री मधुसूदन KS छात्रों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने 2023 में सी लाउंज नामक मेकर स्पेस की स्थापना की, जहां छात्रों ने रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर, ड्रोन और AI तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इनके मार्गदर्शन में कई प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मधुसूदन KS को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। दमोह मध्य प्रदेश की शासकीय प्राथमिक शाला देवराम टपरिया की शिक्षिका श्रीमती शीला पटेल समुदाय आधारित शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। श्रीमती शीला ने FLN मेथड्स और जीरो कॉस्ट TLMs के साथ QR कोड आधारित एजुकेशनल वीडियोस द्वारा पढ़ाई को दिलचस्प बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्रीमती शीला पटेल को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के PM श्री कंपोजिट स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधुरिमा तिवारी ने अपनी मेहनत और लगन से एक खंडहर हो चुके स्कूल को आधुनिक शिक्षण संस्थान में बदल दिया है। इन्होंने स्कूल को हरा भरा बनाया, जिसकी वजह से उसे हरित विद्यालय का पुरस्कार मिला। एक जर्जर स्कूल को एक जीवंत विद्यालय में बदलने के श्रीमती मधुरिमा तिवारी के प्रयासों को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है नागालैंड कोहिमा की शिक्षिका सुश्री पेलेनो पेटेनिल्हू। इन्होंने ईच वन टीच वन पहल शुरू की, जिसमें कक्षा 12 के विद्यार्थी शैक्षणिक रूप से कमजोर साथियों का मार्गदर्शन करते हैं। इंग्लिश के पाठों को स्थानीय लोक कथाओं और वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ा। इन्हीं नवाचारपूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के शिक्षक श्री संतोष कुमार चौरसिया ने 50 से अधिक विद्यार्थियों को आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का मार्गदर्शन दिया। इन्होंने 50 से अधिक इंटरैक्टिव केमिस्ट्री गेम्स विकसित किए और सरल सामग्री का रचनात्मक प्रयोग कर विज्ञान को बच्चों के लिए सहज और आनंददायक बनाया। आईसीटी के सशक्त प्रयोग के लिए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। लक्षद्वीप के गवर्नमेंट जूनियर बेसिक स्कूल मूला एंड्रोथ के प्रधानाध्यापक श्री इब्राहिम एस ने घर घर जाकर छात्रों को स्कूल वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने ग्रीन लाइब्रेरी, वन प्लांट फॉर वन स्टूडेंट और तिथि भोजन जैसी इनिशिएटिव्स के जरिए एकेडमिक, सोशियो इमोशनल लर्निंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री इब्राहिम एस को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। मलकानगिरी ओडिशा के गवर्नमेंट न्यू अपर प्राइमरी स्कूल कोंडेल में प्रधानाध्यापक श्री बसंत कुमार राणा ने पारंपरिक शिक्षा में बदलाव की एक लहर पैदा की है। उनके रचनात्मक कामों में रैलियां, रोड शोज, पपेट शोज, टॉकिंग वॉल्स, स्टोन अल्फाबेट एंड नंबर गार्डन जैसे अनूठे प्रयोग शामिल हैं। इससे छात्रों की उपस्थिति और कम्युनिटी एंगेजमेंट में काफी सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके इनोवेटिव प्रयासों को सरकार ने सराहा। श्री बसंत कुमार राणा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। नांदेड़ के जिला परिषद हाई स्कूल अर्धापुर के प्रधानाध्यापक और विज्ञान शिक्षक डॉक्टर शेख मोहम्मद वकीउद्दीन ने विद्यालय को शिक्षा और सामाजिक सुधार का केंद्र बनाकर बालिकाओं के लिए टेम्पररी स्कूल ब्रांच शुरू की। इन्होंने 5 लाख सैनिटरी नैपकिन वितरित किए, वेंडिंग मशीन लगवाई और समाज की मदद से धनराशि जुटाकर डिजिटल साधन उपलब्ध कराए। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। डॉक्टर शेख मोहम्मद वकीउद्दीन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है दक्षिण अंडमान के प्राथमिक शिक्षक श्री कंधन कुमारेशम। इन्होंने पाठ्य पुस्तक शिक्षा को लोक कथाओं, गीतों और खेलों से जोड़कर जीवंत बनाया और छात्रों द्वारा स्थानीय वनस्पतियों का दस्तावेज तैयार कराया। आईसीटी लैब्स और व्हाट्सएप लर्निंग मॉड्यूल से तकनीक को सभी बच्चों तक पहुंचाया। इनके अद्वितीय नवाचारों को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। तिरुपुर तमिलनाडु की भरतियार सेंटेनरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती वी विजय लक्ष्मी ने शिक्षा को रोचक बनाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण और डिजिटल टूल्स का उपयोग किया। इन्होंने शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता और सहयोगी शिक्षण में प्रशिक्षित किया और बाल व महिला संरक्षण समितियों से जुड़कर बच्चों के अधिकारों और छात्राओं की स्वच्छता पर विशेष कार्य किया। श्रीमती वी विजय लक्ष्मी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। भदोही उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़वापुर में शिक्षक श्री रामलाल सिंह यादव ने अपनी इनोवेटिव सोच से गांव के अपने छोटे से स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया है। श्री रामलाल सिंह ने आईसीटी आधारित स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत की। उनके 150 से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्राप्त की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों को सरकार ने सराहा। श्री रामलाल सिंह यादव को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले की शिक्षिका श्रीमती मरम पवित्रा ने मशरूम खेती, इको इनोवेशन, जल संरक्षण और सतत कृषि के माध्यम से शिक्षा को जीवन से जोड़ा। ये विद्या वारिधि कार्यक्रम से अपने छात्रों को अमेरिका के छात्रों से संवाद का अवसर दे रही हैं। नवीन शिक्षण शैली और नवाचार से विज्ञान को नई दिशा देने के लिए श्रीमती मरम पवित्रा को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। जो शिक्षा बच्चों में जिज्ञासा और जिम्मेदारी लाए, वही शिक्षा भविष्य को भी उज्जवल बनाती है। यही विश्वास है त्रिपुरा गोमती जिले की शिक्षिका सुश्री विदिशा मजूमदार का। इन्होंने विद्यार्थियों में नवाचार की अलख जगाई। कक्षा के बाहर भी ये अनाथालय के बच्चों को शिक्षित करती हैं। इनके इसी समर्पण को सरकार ने सराहा। सुश्री विदिशा मजूमदार को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है।
उत्तराखंड के चंपावत स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिवरानी की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू बाला अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन और चाइल्ड मैरिज पर जागरूकता जैसे अनेक अभियान चलाए और बाल सभा की मदद से छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया। स्कूल प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीकरण और FLN में इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। डॉक्टर मंजू बाला को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर पश्चिम में शिक्षा से समाज का सुधार कर रही हैं श्रीमती तनुश्री दास, जहां इन्होंने गांव की आर्थिक चुनौतियों, कम नामांकन और ऊंची ड्रॉप आउट दर के बीच 2016 से आज तक 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य हासिल किया। इन्होंने माताओं को मदर ऑफ द ईयर अवार्ड जैसी पहलों से इस यात्रा का भागीदार बनाया। सरकार ने इनके इन्हीं प्रयासों को सराहा। श्रीमती तनुश्री दास को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। राजकोट गुजरात के शिक्षक श्री हितेश कुमार प्रवीण चंद्र भुंडिया ने इनोवेशन, मेंटरशिप और छात्रों के विकास के लिए समर्पित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की, जिससे छात्रों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेने का मौका मिला। साथ ही इनके कामों में वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट जैसी सामाजिक पहल शामिल है। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री हितेश कुमार प्रवीण चंद्र भुंडिया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान तिजारा की प्रधानाचार्या श्रीमती नीलम यादव के नेतृत्व से उनकी छात्राओं ने लगातार 4 वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम दिए। इन्होंने CSR फंडिंग से 60 टैबलेट्स और स्मार्ट क्लासरूम सहित एक आधुनिक डिजिटल लैब स्थापित की, जिससे सभी छात्राओं को नए युग की शिक्षा का अनुभव प्राप्त हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इनके समर्पण और नवाचारों को सरकार ने सराहा। श्रीमती नीलम यादव को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। और अब हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि कृपया शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करें। भारत के इन शिक्षकों ने बच्चों के मस्तिष्क को तराशा, तो युवाओं के भविष्य को संवारा, तो कौशल के करिश्मे को ग्लोबल लेवल का बनाया। श्री नरेंद्र सिंह पंजाब, श्रीमती मादा बतुला तिरुमला श्रीदेवी आंध्र प्रदेश, श्री दिलीप कुमार बिहार, श्री कर्मा टेम्पो थेनपा सिक्किम, श्री विलास रामनाथ सतरकर गोवा, श्री मधुसूदन KS कर्नाटका, श्रीमती शीला पटेल मध्य प्रदेश, श्रीमती मधुरिमा तिवारी उत्तर प्रदेश, मिस पेलेनो पेतनीलू नागालैंड, श्री संतोष कुमार चौरसिया नवोदय विद्यालय समिति छत्तीसगढ़, श्री इब्राहिम S लक्षद्वीप,
श्री बसंत कुमार राणा, उड़ीसा। डॉक्टर शेख मोहम्मद वकीउद्दीन शेख हमीउद्दीन, महाराष्ट्र। श्री कंदन कुमरेसन, अंडमान एंड निकोबार। श्रीमती विजयलक्ष्मी वी, तमिलनाडु। श्री रामलाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश। श्रीमती मारम पवित्रा, तेलंगाना। श्रीमती विदिशा मजुमदार, त्रिपुरा। श्रीमती मंजुबाला, उत्तराखंड। श्रीमती तनुश्री दास, वेस्ट बंगाल। श्री हितेश कुमार प्रवीण चंद बुंडिया, गुजरात। श्रीमती नीलम यादव, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। शिक्षा, नवाचार तथा कौशल की आकाश गंगा, इन शिक्षकों को नमन। आभार उस प्यार भरी थपकी के लिए जिसने पीठ पर पंखों को जन्म दिया। आभार उस झिड़की के लिए जिसने कदमों को संभलना सिखाया। आभार उस कल्पना के लिए जिसने नया संसार रचने की प्रेरणा दी। और अब इन शिक्षकों के योगदान पर एक फिल्म प्रस्तुत है। डॉक्टर श्रीदेवी देवेंद्रप्पा कल्याण, असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित विभाग, शरण बसवा यूनिवर्सिटी, कलबुर्गी। फ्लूइड डायनामिक्स, नैनो फ्लूइड्स और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर उनका काम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इनोवेशन में भी उनका योगदान खास है। हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन का पेटेंट इसका बेहतरीन उदाहरण है। इन असाधारण योगदानों के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर शोभा M.E. मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उडुपी, कर्नाटक में गणित विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कई रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए, डॉक्टरल और मास्टर स्टूडेंट्स को गाइड किया। उनकी इस होलिस्टिक अप्रोच, मेंटरशिप के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अंजना भाटिया अपने क्लासरूम्स में अनुभवात्मक शिक्षा, नेचर कैंप और खेल आधारित मेथड्स के जरिए स्टूडेंट्स में जीवन भर सीखने की लगन और समझ पैदा करती हैं। वो NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छता मिशन और महिला सशक्तिकरण जैसी पहलों के जरिए कम्युनिटीज तक पहुंचती हैं। उनके इस विजन के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सोचिए, छोटे किसान जिनकी मेहनत और फसल उनके भविष्य को तय करती है, अगर उनकी फसल सुरक्षित न रहे तो डॉक्टर देवानंद सरकार ने इसी चुनौती का समाधान करते हुए विजिबल लाइट फूड स्टोरेज जैसी तकनीक विकसित की, जो किसानों की फसल सुरक्षित रखती है और उनकी आमदनी बढ़ाती है। छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने 3D मॉडल का इस्तेमाल कर इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स विकसित की हैं। उनके इस अनूठे दृष्टिकोण और योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। एक शिक्षक जिसने बदल दिया अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का रूप,
उन्होंने अडैप्टिव पेडागोजी अपनाकर कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से जोड़ा। डॉक्टर चंदन साही छात्रों के लिए एक बेहद सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। वो स्टूडेंट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च ड्रिवन इनिशिएटिव्स को एक्टिवली प्रमोट करते हैं। उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर अय्यर विजयलक्ष्मी काशीनाथ ने ट्रेनिंग को सस्टेनेबल डिजाइन, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर और स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल से जोड़ा। उन्होंने लैब से लेकर क्लासरूम तक ऐसा माहौल बनाया जहां हर स्टूडेंट इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिकली जी सके। उनके इन्हीं अमूल्य कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। जहां शिक्षा को शोध और नवाचार से प्रयोगात्मक बनाकर समाज और उद्योग तक पहुंचाया जाता है, वहीं हैं प्रोफेसर संकेत गोयल। उन्होंने माइक्रोफ्लूइडिक्स, स्मार्ट सेंसर्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई प्रोजेक्ट लीड किए। वो बिट्स समेत कई स्कूलों और कॉलेजों में स्किल्ड मैन पावर तैयार करते हैं। अपने उत्कृष्ट योगदान और शिक्षा में नवाचार के लिए प्रोफेसर संकेत गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। तकनीक जब समाज की सेवा में लगे तब वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि सशक्त परिवर्तन बन जाती है। डॉक्टर एस शिवा सत्या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर विज्ञान विभाग की प्रोफेसर। उनका रिसर्च एआई और सामाजिक बदलाव को जोड़ता है, खासकर हेल्थ केयर में, और इसके लिए उन्होंने प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने मित्र ऐप विकसित किया, जिसके लिए उन्हें भारत की पूर्व राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन असाधारण योगदानों के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। आज जब दुनिया का हर काम डिजिटल हो रहा है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस दुनिया को सुरक्षित रखना। इस मिशन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है डॉक्टर नीलाक्षी जैन ने। उन्होंने साइबर सुरक्षा और एआई पर 9 किताबें लिखी, 70 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और 12 पेटेंट किए। उनका लक्ष्य है डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के लिए नैतिक साइबर रक्षक तैयार करना। भविष्य को सुरक्षित बनाने के उनके प्रयासों के लिए डॉक्टर नीलाक्षी जैन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। वरिष्ठ प्रोफेसर और एसोसिएट डीन प्रोफेसर मनोज बीएस ने शिक्षा और शोध में नया मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने कई नए शिक्षण तरीके विकसित किए हैं, जिनमें डीप टीचिंग सबसे खास है। डीप टीचिंग में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड टीचिंग, मेंटी सेंट्रिक मेंटोरिंग (MCM) और मल्टी ट्रैक मॉड्यूलर टीचिंग (MT2) शामिल है। उनकी इस उत्कृष्ट शिक्षण शैली और योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर शंकर श्रीराम शंकरन 24 सालों से एक्सपीरियंशियल और अडैप्टिव लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। उनका रिसर्च फोकस एआई, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर है। उन्होंने एक इंडिजिनस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया और इसे इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने AR VR कंटेंट के जरिए स्टेम एजुकेशन में भी नए आयाम खोले। इन असाधारण योगदानों और विजनरी लीडरशिप के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। हर नई तकनीक की शुरुआत एक विचार से होती है और हर विचार को आकार देने वाला एक मार्गदर्शक होता है। डॉक्टर विनीत एन बालासुब्रमण्यन IIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वही मार्गदर्शक हैं। AI, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन पर उनके शोध से करीब 200 रिसर्च पेपर और कई पेटेंट बने। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा उनका लोकप्रिय NPTEL कोर्स। डॉक्टर विनीत एन बालासुब्रमण्यन की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर विभा शर्मा जो सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि छात्रों की सोच, उनकी प्रतिभा और उनके सपनों को देती है खूबसूरत रंग। वे थिएटर, वर्कशॉप्स और इनोवेटिव पेडागोजीज के जरिए छात्रों को अपने विचार और क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का अवसर देती हैं। उन्होंने स्वयं पर MOOC कोर्स स्टडीज इन थिएटर बनाए और ज्ञान कोर्स लीड किया। उनके समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर श्री वर्धिनी झा
उन्होंने आधुनिक पाठ्यक्रम और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स तैयार किए। उनके अनुभवात्मक कोर्सेज छात्रों को एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में अप्लाई करना सिखाते हैं। उन्होंने भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया। यही नहीं, स्टार्टअप 20, नेशनल STIP 2020 और कर्नाटका के R&D और इनोवेशन पॉलिसी में योगदान देकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की दिशा तय की। इन उत्कृष्ट प्रयासों और नेतृत्व के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सोचिए एक क्लासरूम जहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस और न्यू वेंचर क्रिएशन जैसे रियल लाइफ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। प्रोफेसर अमित कुमार द्विवेदी, यही है उनके पढ़ाने का तरीका। डॉक्टर द्विवेदी ने लगातार 10 जेम इंडिया रिपोर्ट्स लिखी हैं। आज वे उत्तराखंड से लद्दाख और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप और MSME विकास की प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं। उद्यमिता और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। शब्द जब संस्कृति को थामते हैं तो पीढ़ियां पहचान पाती हैं अपनी जड़ें। इसी सोच को अपना मार्गदर्शन बनाकर आगे बढ़ते हैं डॉक्टर जोरम गुंथारा। 55 से अधिक शोध पत्र, 215 से अधिक शोध प्रस्तुतियां, 3 किताबें उनके अकादमिक योगदान की गहराई को दिखाते हैं। वीडियो, एनिमेशन और ऑनलाइन टूल से पढ़ाई पहुंचाना हो या अकादमियों के जरिए भाषा संस्कृति को मजबूत करना, उनका योगदान हर जगह है। शिक्षा और संस्कृति दोनों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ज्ञान की ज्योति जलाने वाली, विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने वाली, संस्कृत शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है प्रोफेसर गणेश तिमन्ना पंडित। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने शिक्षा शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री विकसित की। शिक्षण, शोध और मार्गदर्शन के इस अद्भुत समर्पण के लिए प्रोफेसर गणेश तिमन्ना पंडित को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार साहा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने फोरेंसिक साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना की और न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए। वो बाल शोषण से पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देते हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मींदा देवानंदा कुमार, पुरातन ताड़पत्र ग्रंथों की जटिल कला को उन्होंने जीवंत किया और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर स्टूडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए शैक्षणिक वीडियो बनाए। उनकी यही अद्भुत यात्रा परंपरा और तकनीक का अनूठा संगम है, जिसने शिक्षा को उनके इस अद्भुत योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। पुरुषोत्तम बाला साहेब पवार, उनकी शिक्षण फिलॉसफी एक्टिव लर्निंग पर आधारित है और उन्होंने क्लासरूम को एंगेजिंग बनाने के लिए इंटरैक्टिव वॉल्स और डायनामिक मेथड्स अपनाए। मिशन क्लीन सिटी जैसे सोशली इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड किया। उन्होंने 5 किताबें लिखी और 30 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए। इन प्रयासों और उनके होलिस्टिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद के युवा लेक्चरर उर्विश सोनी, वे कक्षाओं को क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का पावर हाउस बनाते हैं। उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट एंड इनोवेशन लैब, एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम जहां हर छात्र अपने आइडिया को रियलिटी में बदल सकता है। और फिर उन्होंने चलाया एक अनोखा अभियान, वन स्टूडेंट वन स्किल मोमेंटम, ताकि हर छात्र के पास हो एक हुनर जो उसे एम्प्लॉयबल भी बनाए और एंटरप्रेन्योर भी। उनके इन प्रेरक योगदानों के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। एरी कोड में फिटर ट्रेड के सीनियर इंस्ट्रक्टर जयेश कन्नाचेंतोडी, वो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स में भी माहिर बनाते हैं। उनके स्टूडेंट्स अब इसरो, इंडियन रेलवेज, नेवल डॉकयार्ड
और देश विदेश की बड़ी कंपनियों में काम कर रही हैं। इस असाधारण योगदान और छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। श्री दीपक दत्तात्रेय धाईमूडी ITI में स्किल ट्रेनर के रूप में उन्होंने संकल्प, स्ट्राइव, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग और चीफ मिनिस्टर कौशल पाठ स्कीम जैसी योजनाओं को लागू कर छात्रों को कौशल, उद्योग संबंध और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया। उन्होंने कोपा पाठ्यक्रम विकास में योगदान दिया। इन असाधारण योगदानों के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। अपने YouTube वीडियो से वो वेल्डिंग का ज्ञान पहुंचाते हैं घर घर। ये है श्री अनिल रामदास जिबकाटे। नागपुर की वेल्डिंग कार्यशालाओं से शुरू हुई उनकी यात्रा ने 500 से अधिक प्रशिक्षुओं के सपनों को साकार किया। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और वेल्डर क्वालिफिकेशन में सख्त मार्गदर्शन देकर उन्होंने आत्मविश्वासी प्रोफेशनल तैयार किए हैं। कौशल और शिक्षा से नई पीढ़ी को गढ़ने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। श्री राजेंद्र मालवीय भोपाल, उन्होंने बदला पढ़ाने का तरीका। उन्होंने छात्रों को किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें ले गए वर्कशॉप, इंडस्ट्री और असली दुनिया में। ये हैं श्री राजेंद्र मालवीय, एयर कंडीशनिंग तकनीशियन ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी। वो पढ़ाई में तकनीक को जोड़ने पर खास ध्यान देते हैं। उन्होंने डिजिटल मॉड्यूल बनाए, निमी की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। कौशल विकास की नई परिभाषा गढ़ने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। मिस शुक्ला धाराबेन, जब इन्हें भावनगर में पोस्टिंग मिली तो वहां सिर्फ 6 ट्रेनीज थे। 2012 में उन्होंने पूरे गुजरात में पहली ITI कॉस्मेटोलॉजी ब्राइडल कंपटीशन शुरू की। ट्रेड के थियोरी और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए उन्होंने एक पुस्तक तैयार की। उनके ट्रेनीज में से कई सेल्फ एम्प्लॉय बन गए, कुछ प्रसिद्ध ब्यूटी आर्टिस्ट बने। महिला ट्रेनीज के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। हर छात्र की आंखों में होता है एक सपना और हर सपना पाना चाहता है उड़ान। श्री सुरेश कुमार मोहंती ने सुनने और बोलने में असमर्थ प्रशिक्षुओं के लिए भारतीय साइन लैंग्वेज से कौशल की दुनिया खोली। सिर्फ पाठ्यक्रम अनुसार नहीं, उन्होंने सभी ट्रेनीज को सोलर टेक्नीशियन का प्रशिक्षण भी दिया। कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर शिक्षा जारी रखी। उनके अद्वितीय प्रयासों और समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। 29 वर्षों में सैकड़ों छात्रों को तैयार कर टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज तक पहुंचाने वाले ये हैं श्री प्रमोद कुमार वर्मा। ट्रेनीज के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ऑटोमेशन और सेल्फ असेसमेंट सॉफ्टवेयर विकसित किया और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया। इनके योगदान को FICCI मैगजीन ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025 में भी सराहा। इनके इन उत्कृष्ट कार्यों और युवाओं को कौशल देने के समर्पण के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। एक शिक्षक जिसने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हर छात्र में हुनर जगाया। SP रोल्सन राव CTTC भुवनेश्वर में पिछले 2 दशकों से वे CNC टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0 और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, CITS और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी तकनीकें छात्रों को सिखा रही हैं। युवाओं में हुनर और एक्सीलेंस जगाने के उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सपनों को आकार देने वाला हुनर और हुनर को उड़ान देने वाली शिक्षक रशिका ME। रशिका की विशेषज्ञता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और होम अथवा बिल्डिंग ऑटोमेशन में छात्रों को दक्ष बनाने में है। इंडिया स्किल्स 2024 में उनके गाइडेंस से स्टूडेंट्स ने मेडल्स जीते और ट्रेनीज एशिया स्किल्स 2025 के लिए चुने गए। युवाओं को स्किल्स से सशक्त बनाने और वोकेशनल एजुकेशन को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में कार्यरत टीकम चंद किरण, ये शिक्षक के साथ साथ हैं राह दिखाने वाले, जीवन बदलने वाले।
उन्होंने गांव-गांव जाकर आर्थिक रूप से कमजोर और पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को सुरक्षा गार्ड ट्रेनिंग कोर्स के लिए प्रेरित किया। उनकी मेहनत रंग लाई। लगभग 1200 लोगं को निःशुल्क प्रशिक्षण और 100% नियोजन मिला। उनके प्रयास और समर्पण के लिए टीकम चंद किरण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। कौशल ही शक्ति है और इसी शक्ति को निखारने में लगे हैं श्री मनीष ममगाई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने सैकड़ों युवाओं का भविष्य संवारा है। उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क और ई कंटेंट के जरिए छात्रों को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार किया है। उनके अटूट समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। चेन्नई की नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्रीमती ए मुबशिरा तबस्सुम प्रशिक्षण अधिकारी हैं। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने स्यूइंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में CTS और CITS पाठ्यक्रमों के जरिए 500 से अधिक छात्रों को हुनर और आत्मविश्वास के पंख दिए। NIMI के सहयोग से उन्होंने सिर्फ किताबी नहीं बल्कि सवालों और ऑनलाइन संसाधनों का खजाना तैयार किया और ऑन द जॉब प्रशिक्षण के जरिए छात्रों को सीखने का असली अनुभव दिया। उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्रीमती स्नेहा लता नक्का की क्लास, जिन्हें है छात्रों को अलग अलग ट्रेड्स में सिखाने का 18 साल का अनुभव। उनकी क्लास में हर कॉन्सेप्ट एक कहानी बन जाता है और हर सेशन पिछले पाठ की समीक्षा से शुरू होकर नए विचारों की उड़ान पर खत्म होता है। इस तरीके से छात्रों में हुनर के साथ समस्याएं सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है। कौशल विकास की अनूठी शैली और अथक योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। श्री सुकांत कुनार पिछले 16 सालों से लगातार युवाओं के भविष्य को संवार रहे हैं। अपने संस्थान में इन्होंने एक आधुनिक PLC लैब बनाई है, जिसमें सीमेंस S7 1200 ट्रेनर किट और कई सिमुलेशन मॉडल लगे हैं। आज उनके स्टूडेंट्स देश भर की सरकारी और सार्वजनिक कंपनियों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कौशल निर्माण के प्रति उनकी अद्वितीय निष्ठा के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैकेनिक डीजल ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री इंद्रनील मुखर्जी 16 वर्षों में उन्होंने कई ट्रेनीज को तैयार किया, जो अब टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों और भारत सरकार की प्रेस्टिजियस PSUs में कार्यरत हैं। ऑनलाइन कंटेंट और मॉडर्न ट्रेनिंग मेथड्स के जरिए उन्होंने लर्निंग को कहीं भी और कभी भी पॉसिबल बनाया। स्किल डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। और अब हमारा सादर अनुरोध है माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि कृपया उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के इन शिक्षकों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। डॉक्टर श्रीदेवी, शरणबसवा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी, कर्नाटका। डॉक्टर शोभा ME, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटका। डॉक्टर अंजना भाटिया, हंसराज महिला महाविद्यालय, पंजाब। डॉक्टर देवायन सरकार, IIT इंदौर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर चंदन शाही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मध्य प्रदेश। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी J, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आंध्र प्रदेश। प्रोफेसर संकेत गोयल, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, तेलंगाना।
Professor S. Siva Satya, Pondicherry University, Puducherry. Dr. Nilachi Subhash Jain, Shah and Anchor, Kutchi Engineering College, Maharashtra. Professor Manoj P.S., Indian Institute of Space Sciences and Technology, Kerala. Professor Shankar Shivram Shankaran, Shastra Deemed University, Tamil Nadu. Professor Vineet N.B., IIT Hyderabad, Telangana. Professor Vibha Sharma, Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh. Professor Shivvardhani K. Jha, IIM Bangalore, Karnataka. Professor Amit Kumar Dwivedi, Entrepreneurship Development Institute of India, Gujarat. Dr. Zoram Dintara, Mizoram University, Mizoram. Professor Ganesh Thimmanna Pandit, Central Sanskrit University, Delhi. Dr. Prashant Kumar Saha, Rajiv Gandhi University or Central University, Arunachal Pradesh. Dr. Menda Devananda Kumar, Dr. Lucky Reddy, Hanimi Reddy, Government Degree College, Andhra Pradesh. Shri Purushottam Balasaheb Pawar, SVPM Institute of Technology and Engineering, Maharashtra. Shri Urvish Praveen Kumar Soni, Government Polytechnic, Ahmedabad, Gujarat. Shri Jayesh Kanachantori, Government ITI, Arikode, Kerala. Shri Deepak Dattatreya Daimure, Mapasa Government Industrial Training Institute, Goa. Shri Anil Ramdas Jibakate, Sant Jagnare Maharaj Government Industrial Training Institute, Maharashtra. Shri Rajendra Malviya, Government Divisional ITI, Madhya Pradesh. Ms. Shukla Dharaben, Government Women Industrial Training Institute, Gujarat. Shri Suresh Kumar Mohanty, Special ITI for PWDs, Orissa. Shri Pramod Kumar Verma, H.J. Bhabha Industrial Training Institute, Delhi. Shri S.P. Rolson Raut, Central Tool Room and Training Center, Orissa. Ms. Rashika M.E., Government Tool Room and Training Center, Karnataka. Shri Tikam Chand Kiran, Livelihood College, Dhamtari, Chhattisgarh. Shri Manish Mamgai, National Skill Training Institute, Uttarakhand.
श्रीमती ए मुबाशिरा तबस्सुम, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु। श्रीमती स्नेहलता नक्का, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, तेलंगाना। श्री सुकांता कोनार, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। श्री इंद्रनील मुखर्जी, गवर्नमेंट ITI, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। ज्ञान की धारा में सूरज उतारने वाले इन सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई, आभार तथा बहुत सारी शुभकामनाएं। महाजनों येन गतः सुपंथा, महाभारत में कहा गया है कि गुणीजनों तथा आदरणीयों के बताए रास्ते पर चलना हमेशा श्रेयकर ही होता है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं यहाँ पधारी हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपके मार्गदर्शन से हम सभी लाभान्वित होना चाहते हैं। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको राह दिखाएं। जोरदार तालियां माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। स्कूल स्तर पर पुरस्कार विजेताओं में शिक्षिकाओं की प्रभावशाली संख्या है, जो शिक्षकों की संख्या से थोड़ी सी कम है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में पुरस्कार विजेता शिक्षकों की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या से अधिक है। देवियों और स्वजनों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षक को सर्वाधिक महत्व देने के उनके उदार विचार के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी,
जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। हमारी परंपरा में शिक्षा प्राप्त करके जाने वाले शिष्यों को आचार्य समझाते थे, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तया उपस्यानि नो इतराणि, अर्थात हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करना, लेकिन हमारे अन्य कार्यों का अनुकरण मत करना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्यगण ये स्वीकार करते थे कि उनका स्वयं का आचरण सदैव अनुकरणीय नहीं होता। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। नैतिक आचरण करने वाले, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी ज्ञान और स्वार्थों के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावना और बुद्धि दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। भावना और बुद्धि के समन्वय का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ता है। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं, आज जो शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, उनका शिक्षादान प्रणाली बहुत बेहतरीन था, रोचकपूर्ण था। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझने में आता है। शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनावश्यक तथ्यों को कम करने तथा स्कूल के स्तर पर शिक्षा को सहज बनाने पर विशेष बल दिया गया है। देवियों और स्वजनों, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्मार्ट टीचर्स। स्मार्ट टीचर्स का मतलब है ऐसे टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी जरूरतों को समझते हैं। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। देवियों और स्वजनों, बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत की निर्माता विभूतियों में सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्णाक्षरों से हम अंकित किए हैं। 19वीं सदी में उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। वो एक क्रांतिकारी कदम था।
आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। बेटियों को अच्छी से अच्छा शिक्षा प्रदान करना वुमेन लेड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षक समुदाय पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये संस्तुति की गई है कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शिक्षा स्तर को सुधारने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस शिक्षा नीति के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार करने और वंचित वर्गों की बालिकाओं को विशेष शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया है। लेकिन शिक्षा से जुड़ी किसी भी पहल की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। आप बेटियों को शिक्षित बनाने में जितना अधिक योगदान देंगे उतना ही अपने शिक्षक जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे। केंद्रों और राज्य सरकारों, विद्यालयों और प्रबंधकों और सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि बेटियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मेरा अनुभव है कि सुविधा और सुरक्षा मिलने पर बेटियां असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के मानक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी बेटियां अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करते हैं। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि स्टेम एनरोलमेंट्स में बेटियों की संख्या 43% तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं बेटियों के अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षा से जुड़ी सभी संस्थानों और विभागों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बालिकाएं अपनी बात कहने में या अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में प्रायः संकोच करते हैं। मैं शिक्षकों से अनुरोध करती हूँ कि बालिकाओं के सहित उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दें जो अपेक्षाकृत संकुचित होते हैं या कम सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। देवियों और स्वजन, भारत को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से एक है। हमारी परंपरा में विश्वकर्मा को भगवान का दर्जा दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष बल देकर हम अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार आधुनिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। स्किल ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स को पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा को स्थापित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण अपने निर्णायक योगदान से भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने को वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। माननीय
राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। और अब राष्ट्रगान।